ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की नेता रूही नाज शेख ने फेसबुक लाइव के माध्यम से पिंपरी चिंचवड़ पुलिस प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि शहर में अभी तक 3 से 4 मुस्लिम नाबालिग लड़कियां उम्र लगभग 14 वर्ष लापता है और पुलिस की ओर से इस मामले में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। वहीं रूहीनाज शेख ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ये बच्चियां जल्द से जल्द नहीं मिली तो मैं खुद उन बच्चियों को माओ के साथ कमिश्नर ऑफिस के बाहर आमरण अनशन पर बैठूंगी। यह गंभीर मुद्दा बच्चियों की सुरक्षा और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है। उम्मीद है कि प्रशासन तुरंत कार्रवाई करेगा और लापता बच्चियों को सुरक्षित वापस लाएगा। देखिए रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय शिवराय, नमस्ते। मैं रूहीना शेख। आज लाइव आने का खास मकसद है मेरा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पिंपरी चिंचवड़ शहर के अंदर किस तरीके से बच्चियों को, खास तौर पर मुस्लिम बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इनका मुद्दा शुरू करने से पहले आपको मैं पिछले 2 दिनों से जो चल रहा है उस बारे में बताती हूँ। 2 बच्चियां हैं कालेवाड़ी की जो गायब है, जिनकी उम्र वो नाबालिग है, जिनकी एज है 14 से 15 साल के बीच में। ये बच्चियां बाकायदा गायब हो चुकी हुई है और हमको पुलिस की तरफ से फिलहाल, मतलब जो कालेवाड़ी पुलिस है उनकी तरफ से रिस्पांस सही मिल रहा है। मेटे सर जो है वो सहकार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनके ताल्लुक से तो कुछ बात यहाँ पर नहीं करूंगी, क्योंकि 2 दिनों से, पिछले 2 से 3 दिनों से मैं खुद मेटे सर के साथ में जाकर बच्चियों की जो भी तफ्तीश है, जो भी चल रहा है, जो कार्रवाई जो होने वाली है, या वो बच्चियों को संभालने के लिए जिस तरीके से मदद कर रहे हैं, वो सारी चीजों में मैं खुद मेटे सर के साथ में हूँ, कालेवाड़ी पुलिस के साथ में हूँ। इसलिए मैं वो 2 बच्चियों के ताल्लुक से बात ना करते हुए मैं अभी इंपॉर्टेंट बात करूंगी हमारी इस बहन के ताल्लुक से। जी, बच्ची का नाम क्या है? महविश ना? हाँ, तुम्हारा नाम पता है मुझे। तो महविश करके एक बच्ची है, पिछले 1.5 महीने से वो बच्ची गायब है। मैं इंपॉर्टेंट बात ये बोलना चाहूंगी कि मैं कई सारे मसलों में पुलिस स्टेशन में जाती हूँ। अभी आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी मैं, कि अगर ये मैं आपके पास में फिर से आपको बोलूंगी मैं कि मैं जातिवाद या धर्म के आधार पर बात ना करते हुए आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूं कि अगर कोई बच्ची गैर मुस्लिम होंगी, हिंदू समाज की होंगी, तो हमारे पुलिस अधिकारी जो है उनकी तफ्तीश जो है वो इतने बेहतर तरीके से होती है कि वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर बच्चियां ढूंढकर लेकर आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का। तो वो बच्चियां फौरी तौर पर ढूंढी जाती है। और अगर कोई गैर मुस्लिम, मतलब अगर कोई मुस्लिम लड़कों के साथ में जाती है, ये मैं खुद गवाह हूं कि अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम बच्ची को लेकर जाता है तो बाकायदा एक पोस्ट वायरल होती है कि लव जिहाद झाला आणि हे लांडेला पकड़ा, हे करा ते करा, ऐसे बहुत सारी चीजें वायरल होती है। तो पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रेशर आता है और वो बच्चियों को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हैं। अब ये एक माँ मेरे पास में आई हुई है, ऐसे और 2 माएँ पिछले 3 से 4 दिनों से मेरे साथ में है। तो उनको सही से रिस्पांस मिल रहा है कालेवाड़ी पुलिस के अंदर से। इसके लिए मैं उनके ताल्लुक से ना बोलते हुए मैं इस माँ के ताल्लुक से बोलूंगी। 1.5 महीना हो गया इनकी बच्ची है जो गायब है। गायब होने के बावजूद आज दोपहर की बात मैं आपको बताऊंगी, ये निगड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है कि मेरी बेटी के बारे में कुछ मालूम पड़ा या ना पड़ा। तो पुलिस का बोलना है, निगड़ी पुलिस का बोलना है कि आप मंत्री तक जाओ, प्रधानमंत्री तक जाओ, हम नहीं करते आपका काम, क्या करते करो। तो निगड़ी पुलिस से मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये कायदा जो है वो किसी एक के लिए नहीं है, ये बहन के लिए आज मैं खड़ी हुई हूं, कल पूरा महाराष्ट्र खड़ा होगा, पूरा इंडिया खड़ा होगा। आप ये मत समझो कि वो अकेली है। और आपका ये तो दूजा व्यवहार है मुस्लिम बच्चियों के ताल्लुक से, या आप बंद करे, वरना मैं कमिश्नर ऑफिस के साथ, इन माओं के साथ में आकर मैं खुद अमरण उपोषण पर बैठूंगी। क्योंकि आपका जो व्यवहार है, अगर मुस्लिम बच्चियां गायब होती है तो पिंपरी चिंचवड़ जो पुलिस प्रशासन है वो ठीक तरीके से रिस्पांस नहीं देते हैं। अगर जब तक प्रेशर ना गिरे, आज
एक नहीं बल्कि 3 बच्चियां गायब है। अभी तक तो मेरे पास में 3 केसेस चल रहे हुए हैं, इसलिए मैं सिर्फ 3 बच्चियों के ताल्लुक से बात कर रही हूँ। 3 मुस्लिम बच्चियां गायब है और आपके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही हुई है। क्यों? अगर कोई संगठन या कोई बड़ा लीडर आकर आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा तब जाकर आप काम करेंगे। आप अगर कोई आम नागरिक आपके पास आकर मदद मांगेगा कि आप मदद करो तो आप उनको भेजेंगे। बताओ भाभी आपका मोबाइल, वो वीडियो बताओ, वो सर का वीडियो निकालो जो दोपहर में निकाले हुए। ये जो है ना ये बोल रहे थे। किधर गया वो बोला हुआ? ये सर का बोलना है प्रधानमंत्री के पास जाओ पीछे वाले या पीछे, ये प्रधानमंत्री के पास जाओ या किसी के भी पास जाओ, हम आपकी मदद नहीं करने वाले हैं। सर तुम्हाला निलंबित केल्याशिवाय मी पण राहणार नाही, आता तुम्ही पण लक्षात ठेवा। हे बघा ते मागचं, हाँ ये मुस्लिम बच्चियां गायब होने पर मुझे तो ऐसा लग रहा है ये भी शामिल होंगे मुस्लिम लड़कियों को गायब करने के लिए। ये मेरा आरोप है, अभी रिकॉर्ड कर लो आप लोग। आप बाकायदा साजिश के तहत गायब कर रहे हुए हैं। उनके पास ये माँ खुद जाकर सीसीटीवी फुटेज निकाल रही हुई है, ये माँ खुद जाकर हर चीज ढूंढ रही हुई है जहां जहां जरूरत पड़ी। और बच्ची को ढूंढने के लिए इनका एक्सीडेंट भी हुआ है, इनके हाथ पर, उनके शौहर के हाथ पर भी मार लगा हुआ है। 1.5 महीने से ज्यादा हुआ एप्लीकेशन देकर, कितने सारे एप्लीकेशन गए हुए हैं। एफआईआर कॉपी करने के बावजूद भी आप लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरा सरासर आरोप है कि निगड़ी पुलिस भी शामिल है ये बच्ची को गायब करने के लिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आपने इस माँ को दोपहर में हटाना नहीं चाहिए था। ये हटाओ, वो दूसरा वीडियो बताओ जो अंदर जो चल रहा था। वीडियो चालू करने के बाद में आप लोग खामोश हो जाते हैं और बाद में आपका बोलना ये होता है कि आप ये मत करिए करके। आप अगर, मैं आपको ओपन, आप वीडियो में ओपन लाइव में मैं बता रही हूँ, सगळीकडे जाऊन आलो आम्ही। एसीपी ऑफिसला गेले की ते 2 फोन लावून बोलतात 2 मिनिटं आम्ही मधून येतोय तिकडे पाठवतात। सगळीकडे जाऊन आलो आम्ही। एसीपी ऑफिसला गेले की ते 2 फोन लावून बोलतात 2 मिनिटं आम्ही मधून येतोय। मेरा बोलना ये है कि मैं इसके लिए आपको फिर से ये चीज बोलना चाहूंगी कि मुस्लिम बच्चियां गायब होने के बाद में पिंपरी चिंचोड़ की जो पुलिस है उनका रिस्पांस उस तरीके का क्यों नहीं होता है। जब कोई गैर मुस्लिम लड़कियां गायब होती है, वो भी हमारी बहनें हैं, उनके भी साथ गलत नहीं होना चाहिए। पर अगर दूजा व्यवहार हमारी बच्चियों के साथ होगा तो हम भी खामोश नहीं बैठने वाले। आप याद रखना, मैं अमरण उपोषण पर इन माओं को लेकर आकर बैठूंगी वहां पर। अब पता नहीं अभी मेरा लाइव जाने के बाद में और पिंपरी चिंचवड शहर से कितनी मिसिंग की, कितनी औरतों की कंप्लेंट्स आएंगी ये मैं नहीं बता सकती। क्योंकि पिछले 3 से, मैं बता रही हूँ ना, 3 से 4 दिनों से जो है हम खुद जो बच्चियों के लिए जो है, जो 2 बच्चियां जो कालेवाड़ी से गायब हुई है, किस तरीके से गई है, क्या गई है, साजिश के तहत गई है। क्योंकि ये साजिश, इसलिए मैं बार बार ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि सिर्फ अंडर एज 18 साल के अंदर की जो बच्चियां है वो कैसे गायब हो रही है। 18 साल के अंदर की जो 14-15 साल है या 13 साल की बच्चियां है वो कैसे गायब हो सकती है। अब आप इनकी जबानी सुनिए कि इनके साथ में 1.5 महीना हो गया इनकी बच्ची गायब है और इनके साथ में क्या सलूक हुआ ये आपको खुद बताएंगे। बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बच्ची जोर से बोलो। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बच्ची महवी शेख 23 अक्टूबर को गई है 2:06 को। और हम लोगों ने निगड़ी पुलिस चौकी में तब का तभी हम लोगों ने कैसे कंप्लेंट किया है, लड़की की मिसिंग कंप्लेंट किया है। मिसिंग कंप्लेंट करने के बाद उसके बाद फिर हम उनके पास जा रहे हैं अपडेट लेने के लिए, तो वो हमसे ठीक से बात नहीं कर रहे। और मेरी बच्ची जब गई उसके दूसरे दिन और एक लड़की गई थी, हिंदू समाज की लड़की, तो उन्होंने 2 दिन में ढूंढ के लेके आए और हमको बता भी रहे कि हमने 2 दिन में ढूंढ के लेके आए। तो फिर हम बोल रहे कि आप सब, मतलब वो बच्ची को ढूंढ के ला रहे तो आप हमारी बच्ची का क्यों नहीं कर रहे हो। फिर उसका लास्ट लोकेशन दिखाया हड़पसर में, तो वो सिम कार्ड जिसने फेंका है सिर्फ पुलिस वालों ने उतना ही, मतलब नहीं, सिम कार्ड किसने वहां से उठाया है तो पुलिस वालों ने सिर्फ उतना ही
कैमरा चेक किया, बाकी कैमरा हम लोगों ने चेक किया कि गाड़ी कहाँ तक गई, कहाँ से गई, कहाँ तक गई करके, और उसमें सिर्फ लड़कों का चेहरा आया है। और वो चेहरा आया तो उसका पुलिस वालों ने क्या किया, 25 दिन के बाद जाके वो फुटेज चेक किया, और हम उनके पीछे लगे कि सर एक बार जाके आप फुटेज देखो कि उसका गाड़ी नंबर आ जाएगा। तो हाँ, हमारा काम चालू है, और आपके लिए हमने स्पेशल आदमी रखा है। प्रतीक बिंगारे सर ने बोला था ये बात निगड़ी पुलिस चौकी में। तो ठीक है करके मैं एक उम्मीद से जाती हूँ, सुबह जाती हूँ 9 बजे से लेके तो शाम के 8 बजे तक मैं वही बैठती हूँ। मेरा एक बच्चा भी है, उसको घर पे छोड़ दी मेरे माँ के पास। कभी कभी तो मेरी मम्मी को, मेरे बेटे को भी लेके आती हूँ। हमारा मतलब रोज बावधान से निगड़ी पुलिस चौकी में आना होता है, इतना लंबा, और ये पूरा दिन जाता है। खाना पानी तो हमारा छोड़ ही दो। फिर उसके बाद फिर हम कैमरा चेक किया है, तो 25 दिन के बाद कैमरा चेक किया तो उसमें सिर्फ एक फुटेज निकला है, सिर्फ गाड़ी पे का, और वो हमको भेजते कि आपका कोई पहचान का है क्या, आप हमको बताओ, आप इंक्वायरी करो आगे जाके। मैंने बोला सर हमारा तो कोई पहचान का है नहीं, और हम क्या इंक्वायरी करें जाके आगे, वो तो आपका काम है ना, आप करो ना। तो फिर ये हो गया। फिर उसके बाद मैं गई हूँ पुलिस चौकी में। प्रतीक भिंगारे सर है ना, नासिक चले गए, उनका कुछ बदली हो गई ट्रेनिंग है उनका। तो उसके बाद फिर हम लोग पूछने के लिए गए कि किसके बाद आपने ये दिया है, अपडेट दिया है, बच्ची का कुछ जानकारी मिली है क्या। तो वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हम लोगों को। वो बोलता है उसके पास जाओ, वो बोलता है उसके पास जाओ, मतलब पूरा हमको गोल गोल घुमा रहे थे। फिर एक सर को मैंने बोला है कि सर आप बोलते हो कि वो सर राजस्थान चले गए, प्रतीक सर चले गए क्या नासिक में। तो फिर वो मुझे बोलते हैं तुमको जिसके पास जाना है जाओ, कमिश्नर के पास जाओ, प्रधानमंत्री के पास जाओ, जिसके पास जाके जो करना है करो, हमसे मतलब हमको मत करो। आराम से पानी पीते नहीं, टेंशन मत लो। वो बोलते तुमको जिसके पास जाके कंप्लेंट करना उसके पास जाके कंप्लेंट करो, जब हम नहीं करे तुम्हारा काम, तुमको जो करना है वो करो। अगर जब पुलिस वाले ये भाषा और ये बात हमको मतलब बोल रहे हैं तो हम किसके पास जाए। पुलिस किस चीज के लिए होती है, सहायता करने के लिए होती है ना। 14 साल की लड़की गई है और हम लोग खुद जाके लड़की ढूंढ रहे हैं। देखो मेरा एक्सीडेंट हुआ है, बच्ची को ढूंढने के लिए जब वो गए थे तो उनका खुद का एक्सीडेंट हुआ। वो पुलिस मतलब उनको ही भेज रहे हुए है। और मेरा सवाल, मेरा इल्जाम बोलो या सवाल बोलो, देखिए बच्ची कोई भी हो, कोई भी समाज की रहो, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, मुस्लिम समाज की रहो या अदर कास्ट की कोई भी हो। पर पुलिस का ये दूजा व्यवहार क्यों चाहिए कि आप अगर कोई, मैं मेरे सामने का एग्जाम्पल बताती हूँ। नेहरू नगर से इसके हिसाब से कि क्या कहते हैं कि लड़के ने लड़की को लेकर भाग गया। लड़की थी नॉन मुस्लिम, लड़का था मुस्लिम। वो लड़के का बाकायदा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वालों ने कि अपली मुली पडवलेला आहे, लव जिहाद केलेला आहे, ऐसा करके उसकी पोस्ट वायरल हुई कि जिथे भेटेल तिथे त्याला ठोकून टाका, हे करा ते करा, इस तरीके की पोस्ट वायरल की गई। बच्ची को ढूंढ कर लेकर आया गया। ठीक है, बच्ची किसी की भी रहो, क्या भी रहो, उन्होंने सही सलामत आना मांगता, यह हमारा भी मत है। पर आप मुस्लिम बच्चियों के साथ में दूजा व्यवहार कर रहे हैं, यह हमारा इल्जाम है कि पिंपरी चिंचवड रहो या पूना जिला रहो, अगर वहां से बच्चियों को साजिश के तहत गायब किया जा रहा है। और अभी इल्जाम यह है कि कहीं ना कहीं आप लोग भी इसके अंदर शामिल है। अगर आप शामिल नहीं होते तो आप जिस तात्पर्य से आप दूसरी बच्चियों को ढूंढ कर लेकर आते हैं, उस तरीके से आप मुस्लिम बच्चियों को क्यों नहीं ला रहे हुए हैं? तो आप साजिश के तहत गायब कर रहे हुए हैं क्या? ये मेरा इल्जाम है। और इन्होंने बाकायदा सीसीटीवी फुटेज वो बच्ची का, हाँ, ये 2 लड़के जो है, ये आपने निकाले हुए ना? हाँ, मैंने निकाला हुआ। आपने निकाले हुए उस पे से ना? ठीक है। ये 2 लड़के लेकर जा रहे हुए हैं बच्ची को। बच्ची एकदम पीछे बैठी हुई है, आगे ये 2 लड़के बैठे हुए। ये सारी चीजें दिखाने के बावजूद भी 1.5 महीना हो गया, पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा है। और हम लोग फुटेज चेक करने हम ही गए, फुटेज भी उनको वही चेक कर रहे हुए हैं। मतलब मेरे ख्याल से इनको ही पुलिस बना देना चाहिए अभी, ताकि जो काम उनका है उनको फ्री की पेमेंट लेने दीजिए निगड़ी पुलिस को। वो बोलते हैं कि अभी आप बताओ, हमसे तो मतलब ढूंढने में हमको तो कुछ ये नहीं मिल रहा है, क्लू नहीं मिल रहा है, तो आप बताओ, आप जैसा बताएंगे हम वैसे मतलब आपकी बेटी को ढूंढेंगे। तो उनका कहना यही है। तो मेरा अभी निगड़ी पुलिस, आप लाइव वीडियो है मेरा, आपको जो ये करना है, कार्रवाई करना है आप कीजिए। अगर इनकी बच्ची, और मेरा खास तौर पे पिंपरी चिंचवड पुलिस कमिश्नर साहब, इनको आह्वान है कि जो बच्चियां
अभी तक गायब हुई है। मैं सभी बच्चियों के लिए बोलूंगी, अभी मैं सिर्फ मुस्लिम बच्चियों के लिए। आप पार्शियलिटी करते हो, ये आपके संस्कार है, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि ना मेरा धर्म ये सीख देता है, ना मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ये सीख देता है। मैं हर मिसिंग बच्ची जो अंडर 18 है, अगर साजिश के तहत गायब हो रही हुई है और आप उसके ऊपर संजीदगी से काम नहीं कर रहे हुए हैं, तो इन माओं के साथ में मैं खुद आकर अमरण उपोषण पर बैठूंगी। ये मैं आपको आह्वान कर रही हूं और लाइव वीडियो के जरिए कर रही हूं। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर वो बच्चियां कालेवाड़ी पुलिस की तरफ से, तो हमको कॉपरेशन है। मेटे सर जो है वो खुद कल परसों के दिन भी रात में 3 बजे तक मैं खुद वो बच्चियों के लिए, हम लोग 1-2 जगह पर गए थे, कुछ क्लूज हमको मिले थे, तो मेटे सर जो है वो हमको कॉपरेट कर रहे हुए हैं। तो जो अगर कर रहे हुए हैं तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके ताल्लुक से अच्छा ही बोलेंगे। पर निगड़ी पुलिस का जो ये रवैया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आप रो मत, हम हैं सब आपके साथ में, इंशाल्लाह बच्ची सही सलामत मिलेंगी। मैं फिर से बोल रही हूं कि इन माओं के साथ में मैं खुद आकर आपके पास में अमरण उपोषण पर बैठूंगी अगर वो बच्चियां सही सलामत नहीं मिली तो। और ये मेरा इल्जाम है कि बाकायदा साजिश के तहत बच्चियों को गायब किया जा रहा है, और आप उस ताल्लुक से नहीं सोचते हैं, ना उस ताल्लुक से बात करते हैं। आपका रवैया मैंने दोनों केसेस में देखी हूं। जब कोई गैर मुस्लिम लड़की होती है, मुस्लिम लड़के के साथ जाती है, तब आपका रवैया कैसा होता है, और जब कोई मुस्लिम बच्ची होती है और कोई गैर मुस्लिम शख्स होता है, तभी का भी आपका रवैया मैंने देखी हुई हूं। तो मैं तो इन चीजों से फेस कर चुकी हूँ, इसके लिए मुझे इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। पर आप एक बात याद रखिए कि कायदा सबके लिए बराबर है। तो कोई भी रहो, मैं रहूं या आप रहो, कायदे में रहेंगे तो हर इंसान फायदे में रहेगा। बच्चियां सही सलामत तरीके से अगर नहीं मिली तो अमरण उपोषण पर मां तो बैठेंगी ही बैठेंगी, साथ में मैं भी बैठ जाऊंगी उन लोगों के। तो ये मेरी आपको आह्वान है। और निगड़ी पुलिस हो या कमिश्नर ऑफिस, कमिश्नर सर के पास में वो कंटिन्यू जा रहे हुए, उनको टाइम नहीं मिल रहा है। इंशाल्लाह कल मैं खुद इनके साथ जाऊंगी और कमिश्नर सर से मुलाकात करूंगी। मुलाकात कर उनको जितनी भी बच्चियां हैं, और अभी इस लाइव के जरिए भी मैं एक अपील करना चाहूंगी कि पिंपरी चिंचोड़ हो या पूना शहर, जो भी बच्चियां गायब है और पुलिस की तरफ से अगर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट करें, बेझिझक होकर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। इतना कहकर मैं अपना लाइव अभी फिलहाल तो खत्म करती हूं। पर आज ये 1 माह आई है, इसके बाद हर माओं के साथ आकर मैं लाइव जाऊंगी और अपनी बात बुलंद करूंगी। ये बात आप ध्यान में रखें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।